दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं दुकान पर जाते हैं, कोनो सामान वामान खरीदते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 2% एक्स्ट्रा चार्ज जो है दुकानदार हम लोगों से ले लेता है। लेकिन आरबीआई के नियम के अनुसार यह बिल्कुल गलत है। कोई भी दुकानदार जो है यह 2% चार्ज जो है कार्ड पर, चाहे क्रेडिट कार्ड हो डेबिट कार्ड पर, नहीं ले सकता है। ठीक है। और इसके बारे में आरबीआई ने 2013 में नोटिफिकेशन जारी करके कहा था कि कोई भी दुकानदार जो है अपने कस्टमर से ये चार्ज जो है नहीं ले सकता है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकता है ख़रीदारी करने पर या पेमेंट करने पर। ठीक है। अगर कोई दुकानदार ऐसा करता है तो बैंक जो है उससे रिलेशन ख़राब कर सकता है या फिर उससे रिलेशन ख़त्म कर सकता है। मतलब उसका जो स्वाइप मशीन है दुकानदार का, उसको बंद किया जा सकता है। समझे? तो इस तरह की बात जो है आरबीआई ने खुद कही है। इसके बाद भी आरबीआई के पास बहुत सारे कंप्लेन आते हैं कि भाई कोई फलाना दुकानदार है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पर हमसे एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है। तो आरबीआई ने क्या किया, इससे निपटने के लिए बैंकों को यह बोला कि भाई बैंक जो है इस चीज़ को समझे और अपने जिम्मेदारी को समझते हुए जो है जिस भी दुकान को उसने स्वाइप मशीन जारी किया है उस दुकान में जो है अपना अपना डम्मी कस्टमर बन के जाए। डम्मी मतलब कि डुप्लीकेट कस्टमर बन के जाए और वहाँ देखे कि भाई वहाँ पर सही में दुकानदार जो है कहीं 2% एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं ले रहा है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पर। अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है दुकानदार, तो फिर जो है उसकी स्वाइप मशीन का जो है ना सेवा बंद कर दिया जाए। ठीक है। तो यह आरबीआई ने एक बहुत अच्छा जो है कदम उठाया है कस्टमर्स के लिए, ताकि उनको 2% एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़े। यही नहीं, इसमें यह भी कहा गया है कि जिन कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज लिया गया है बैंक उनके पैसे को लौटाए। लेकिन इसके लिए जो है आपको शिकायत करना होगा, कंप्लेन करना होगा, तभी आपका पैसा वापस आएगा। आरबीआई ने यह भी कहा है कि जिन कस्टमर से दुकानदार एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं कार्ड स्वाइप करवाने के चक्कर में, तो वो लोग अपना फ़ोन से या ईमेल के माध्यम से आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हैं। अलग अलग शहर में अलग अलग नंबर और अलग अलग ईमेल आईडी दिया गया है। जिन शहर का नंबर या ईमेल आईडी नहीं है वो अपने नज़दीकी जो है, जो भी उनके नज़दीकी ऑफिस है आरबीआई का, वहाँ पर भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं इसके बारे में। अब दुकानदार लोग जो है इसके बारे में क्या कहते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम मार्केटिंग ऑपरेटिंग प्राइस जो होता है उस पर बेचते हैं, उस पर हम कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, चाहे वो कैश हो चाहे हम कार्ड स्वाइप से पेमेंट लें, उसमें हम चार्ज नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर जो है कोई कोई प्रोडक्ट पर बार्गेनिंग करने लगता है, बोलता है कि भाई प्रोडक्ट का दाम कम कर दो। ठीक है। अब दाम जब कम करवाता है तो हम डिस्काउंट उसको दे देते हैं, लेकिन बाद में फिर जो है कार्ड स्वाइप से अगर वो लोग पेमेंट करते हैं तो हम उस पर उनसे एक्स्ट्रा चार्ज वसूलते हैं। तो ये कुछ दुकानदार लोग भी ऐसा बोलते हैं। कहने का मतलब है कि दुकान पहले तो डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन बाद में फिर दिया गया डिस्काउंट वापस ले लेते हैं। कैसे? तो एक्स्ट्रा चार्ज जो है वसूल रहे हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पर। तो फ़ायदा कुछ ही हुआ, डिस्काउंट बाद देबो फिर उन्हें से ले लेबो, एक हाथ से देबो और दूसरा हाथ से ले लेबो, तो फिर फ़ायदा कुछ ही हुआ। आरबीआई ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें बताया गया है कि जो भी दुकानदार 20 लाख तक अपना कारोबार कर रहे हैं उनसे 0.4% एमडीआर लिया जाएगा। ठीक है। और जो दुकानदार 20 लाख से अधिक का कारोबार कर रहे हैं उनसे 0.9% का एमडीआर लिया जाएगा। समझे? लेकिन ये एमडीआर जो होता है ये दुकानदार को देना है, ये कस्टमर को नहीं देना होता है। अब दुकानदार क्या करता है कि एक्स्ट्रा चार्ज जो है कस्टमर पर लाद देता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप अपना चार्ज को कस्टमर के ऊपर नहीं थोप सकते हैं, वो आपको देना है। आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो बनाया जाएगा दोस्तों। जय हिंद।